दोस्तों, एक डरावनी कहानी सुनोगे? तो चलो सुनते हैं। दोस्तों, ऐश सोते हुए पोकेमॉन मास्टर बनने के सपने देख रहा था, लेकिन तभी उसके सपने में अंधेरा हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने खड़ी है सबरीना और ऐश इंसान से एक डॉल बन चुका है। सबरीना ऐश के साथ खेल रही है। ये बड़ा ही डरावना सीन था दोस्तों। तभी एक लाइट आती है और वो ऐश से कहती है कि ऐश, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और ऐश की नींद खुल जाती है। दोस्तों, ऐश अपने बेड पे बैठ के इस सपने के बारे में सोचने लगता है। वो इस सपने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था कि आज से पहले ऐसा उसने सपना कभी नहीं देखा था। तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है, ऐश बेटा उठ जाओ। ऐश उठ के नीचे नाश्ता करने पहुंच जाता है। नाश्ता करते वक्त उसकी मॉम उसे बताती है कि प्रोफेसर ओक का फ़ोन आया था। ऐश प्रोफेसर ओक से मिलने उनकी लैब की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ऐश को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब ऐश पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ऐश आगे पहुँचता है प्रोफेसर ओक की लैब पे। वहाँ पहुँचने के बाद ऐश प्रोफेसर ओक का आवाज़ लगाता है, प्रोफेसर ओक कहाँ हैं आप? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ऐश के ऊपर कोई बैट से हमला करता है। ऐश पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि थे प्रोफेसर ओक। ऐश उनको देखता है तो उनके चेहरे को देख के लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। और ऐश उनसे डर के दूसरे रूम में चले जाते हैं और उन्हें वाले रूम में लॉक कर देता है। वहाँ पहुँचने के बाद ऐश देखता है कि वो जिस रूम में है उस रूम में पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेबॉल्स और पोकेमॉन्स रखे जाते थे। ऐश वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स मिलते हैं। ऐश अपने बिलीफ के पास जाता है तो बिलीफ उस पर हमला करती है और उसको दूर पटक देती है। ऐश समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज से पहले उससे पोकेमॉन्स ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। तभी सारे पोकेमॉन्स एक गुस्से में ऐश की तरफ बढ़ते हैं और ऐश पे हमला करना शुरू करते हैं। वहाँ पर आ जाते हैं सबरीना के डैड और ऐश को उससे बचा लेते हैं और उसे ले जाते हैं किसी दूसरी जगह। दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद सबरीना के डैड ने ऐश को बताया कि सबरीना अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए काली ताकतों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अचानक से वो काली ताकतें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और उसके दो हिस्से हो गए, जिनमें से एक हिस्सा डार्क वर्ल्ड में फंसा हुआ है और एक हिस्सा इस वर्ल्ड को तबाह करने में तुला हुआ है। दोस्तों, इतना कहने पे ही कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी, सारा सामान इधर से उधर होने लगा, चेयर टेबल सब उड़ने लगी और वहाँ पहुँची सबरीना। सबरीना के हाथ में डॉल्स थी। ऐश उन डॉल्स को देख ही रहा था कि तभी सबरीना के डैड डॉल बन गए। ऐश ने देखा कि सबरीना अपने हाथ में दो डॉल्स ले उसके पास आ रही है और उससे कह रही है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ऐश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इतना कहने के बाद ही अचानक से ऐश देखता है कि उसके हाथ में जो दो डॉल्स हैं उनमें से एक डॉल सरीना की तरह दिख रही है, यानी कि सरीना को भी उसने डॉल बना दिया था। अब ऐश काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसने सारे पोकेमॉन्स बाहर निकाले ताकि वो सबरीना से लड़ सके, लेकिन उसके सारे पोकेमॉन्स एक एक कर डॉल बनते जा रहे थे। ऐश अब इतना डर गया था कि वो एक जगह पे खड़ा यानी पैरालाइज हो गया था। तभी वहाँ पर सबरीना उसकी तरफ बढ़ी। अब बारी थी ऐश की, तो ऐश भी डॉल बन जाता, लेकिन नहीं। तभी वहाँ पर पीछे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ऐश पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ से आता है गेंगार और वो ऐश को उससे बचा लेते हैं और गेंगार सबरीना के ऊपर हमला करना शुरू करता है। ऐश उस गेंगार के साथ पार्टनरशिप यानी कि उसकी मदद करता है सबरीना को हराने के लिए। अब ऐश के पास दो डॉल्स मिल गई थी, जिनमें से एक डॉल तो सरीना थी और दूसरी डॉल थी वो डॉल जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। ऐश ने वो डॉल तोड़ दी और लास्ट में सब कुछ पहले जैसा हो गया। सबरीना के डैड और सरीना फिर से इंसान बन गए और सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद सबरीना जो डार्क वर्ल्ड में फंसी हुई थी वो फिर से उस जगह आ गई। दोस्तों, इसके साथ सबरीना के डैड ने ऐश का शुक्रिया किया और उसे वापस पैलेट टाउन छोड़ दिया। तब ऐश को पता चला कि वो गेंगार कोई और नहीं बल्कि वही हॉन्टर था जिस हॉन्टर को वो लेवेंडर टाउन से सबरीना के लिए लेके आया था। दोस्तों, यानी कि अब ऐश पहुंच गया था पैलेट टाउन। वहाँ वो प्रोफेसर ओक की लैब में गया। उसने देखा कि प्रोफेसर ओक बेहोश पड़े हैं। ऐश ने उन्हें उठाया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि अभी उनसे पहले क्या हुआ था। ऐश उनसे कुछ याद दिलाने की सोच नहीं रहा था। उसको लगा कि अगर इनको कोई बता दिया जाए तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। वो शांत रहा और अपने सारे पोकेमॉन्स से साथ टाइम स्पेंड किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना।
अगर आप ऐसे ही घोस्ट थ्योरीज और थ्रिलर्स सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।